यार हम मेडिटेशन मेडिटेशन तो करते रहते हैं, पर आपको पता है मोर देन 80% लोगों को मेडिटेशन का मतलब ही नहीं पता कि ये होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अंदर के 7 चक्र हैं उनको जगाने को मेडिटेशन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से ऊपर लेके जाना, इसको मेडिटेशन कहते हैं। पर हमको तो भाई ये चीज़ें समझ नहीं लगती। हम मॉडर्न टाइम के लोग हैं, हमको सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में चीज़ें समझ लगती हैं। चलिए आज जानते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। चलिए एक फ़ोन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आपका फ़ोन हैंग हो रहा हो तब आप सबसे पहले क्या करोगे? आप उसके बैकग्राउंड ऐप्स को रिमूव करोगे। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जब भी उसकी मल्टीटास्किंग चल रही होती है, चाहे बैकग्राउंड में ही सही, तब फ़ोन जो है आपकी ज़रूरत के ऐप पर फोकस नहीं कर पाता। सिमिलरली ब्रेन भी ऐसे ही है। जब ब्रेन में इतने सारे टास्क इकट्ठे चल रहे होंगे तो ब्रेन किसी भी चीज़ पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन के आलतू फालतू टास्क को रिमूव करना ताकि ब्रेन प्रॉपरली फोकस कर सके, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। अब लोगों को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो ये रहती है कि मेडिटेशन करनी कैसे है, क्योंकि हर एक मास्टर का अपना अलग वे है मेडिटेशन करवाने का। और जो घर पर लोग बैठे हैं वो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। अब हम कुछ इजी वेज जानेंगे मेडिटेशन करने की। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट वे से शुरू करते हैं। ये एज अ बिगनर आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसमें आपको बैठना है एक साधना पोजीशन में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शिव जी एक पोजीशन में बैठते हैं, ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ जाना है, ठीक है। तो आपने एक मंत्र लेना है, कोई भी एक मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम अकेला हो, कोई भी एक मंत्र ले लो अपनी पसंद का, और आपको इसको ही रिपीट करते रहना है। हाँ, जब रिपीट करना है तब एक प्रॉपर वाइब्रेशंस के साथ करना है, प्रॉपर एक रिदम के साथ रिपीट करना है। ऐसे नहीं है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, प्रॉपर एक वे के साथ अपने मंत्र पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे इजी इसलिए रहता है क्योंकि जब भी हम मंत्र बोल रहे होते हैं तब हमारे ऑटोमेटिकली थॉट्स बंद हो जाते हैं और हमारी जो वर्डिंग्स है इस पर हमारा फोकस चला जाता है, तो हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। चलिए दूसरा वे जानते हैं। इसमें हमने साधना पोजीशन में बैठ के हमने सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। जैसे जैसे सांस आ रही है, जैसे जैसे सांस जा रही है, हमने बस उस पर फोकस करते जाना है। हमने जानबूझकर सांस नहीं लेनी, बस जो सांसें चल रही हैं उस पर हमने फोकस करना है। तीसरा वे, ये शायद आप अब भी करते होगे। आराम से बैठ जाना है, आराम की पोजीशन में, ठीक है। आंखें बंद कर लेनी है और आपकी कोई भी लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम जो है ना उसके बारे में सोचना है। सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। उस प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन सोचना है। इसका क्या बेनिफिट है? इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और दूसरा आप मेडिटेटिव स्टेट में भी चले जाओगे क्योंकि बाकी थॉट्स रिमूव हो जाएंगे। चौथा इजी वे, ये गाइडेड साउंड मेडिटेशन होती है। एक साउंड चलाई जाती है आपके ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है सोहम मेडिटेशन। इसमें सो के साथ हमने अपनी सांस को अंदर लेना होता है और हम के साथ हमने निकालना होता है। ऐसे गाइडेड वे के साथ जो मेडिटेशन होती है ये भी बहुत ईजी रहती है। ये चारों के अलावा भी बहुत सारे वेज हैं, बट ये जो चार हैं ये सबसे इजी वेज हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें प्रैक्टिकली इस मेडिटेशन करने का बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो हमारी हेल्थ पर होगा, क्योंकि जब ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं करेगा तब जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो कहाँ पर यूज़ करेगा? वो हमारी बॉडी को हील करने में यूज़ करेगा। सेकेंडली, हमारी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम है हम उस पर फोकस करके वो प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं हमारी लाइफ से, ताकि हमारी लाइफ स्मूथली रन कर सके। थर्डली, जब हम डेली मेडिटेशन करेंगे तब हमारा माइंड काम रहना शुरू हो जाएगा, जिससे हम डेली जो रूटीन वर्क है वो भी प्रॉपर फोकस के साथ कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या बिजनेस हो। फोर्थ, इससे हमारी लेजीनेस भी कम होगी, क्योंकि मेडिटेशन के साथ हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल्स इतने बढ़ जाएंगे हमारे अंदर लेजीनेस रहेगी नहीं। फिफ्थ, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, क्योंकि हम आलतू फालतू चीज़ें सोचेंगे ही नहीं, जिससे हमारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस रिलेटेड होती है वो हमारे नेड़े तेड़े भी नहीं आएंगी। अच्छा, इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका एक सोसाइटल बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करेंगे हमारा माइंड काम रहेगा, जिससे हमें गुस्सा भी कम आएगा, हमें इरिटेशन भी कम होगी, जिससे हम लोगों की फीलिंग्स को समझ पाएंगे और हमारी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग होंगी। चलिए अब फ़ायदे तो जान लिए, अब जानते हैं इसको करने का सही टाइम क्या है। देखो, अब मैं आप सबका मन रखने के लिए ये तो नहीं कह सकता कि दिन में किसी भी टाइम 10 मिनट के लिए कर लो, या फिर ये इस टाइप से भी नहीं बता सकता कि इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त होता है या इस टाइम पे कोई कॉस्मिक एनर्जी आती है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। भाई, दिन में अगर आप करोगे तो आपको कोई ना कोई काम पड़ेगा या कोई ना कोई आपको आवाज़ लगा देगा। अगर कुछ ना भी होगा तो साइड से जो गाड़ियों का शोर शराबा आता है वो भी आपको मेडिटेट नहीं करने देते।
सो सबसे बेस्ट जो टाइम होता है ना, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के। इस टाइम पे आपको कोई शोर शराबा, कोई तंग नहीं करेगा। इस टाइम पे आपकी सबसे बेस्ट मेडिटेशन होगी। बाकी एक बार 21 डेज़ के लिए ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताइए। और लिव विद दिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।